हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, सही होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही बने रहें, आप खुश ही रहें। तो आज हम देखते हैं लॉकडाउन रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 10 और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्लेव डायनेस्टी। तो हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में जानेंगे और मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो और बढ़ा दूं लॉकडाउन रिवीजन सीरीज का, एक सुबह और एक शाम। ठीक है, एक तो आएगा ही आएगा, दैट इज श्योर। मैं एक और कोशिश करूंगा इंक्रीज करने की आज से, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का रिवाइज कर सकें। तो स्लेव डायनेस्टी, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। स्लेव डायनेस्टी के बारे में देखो, स्लेव डायनेस्टी को जानने से पहले हमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि दो बैटल हुए थे जिनको हम बोलते हैं बैटल्स ऑफ तराइन। तराइन के बैटल हुए थे। तराइन एक जगह हरियाणा में पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, दो बैटल हुए थे, एक हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। और ये बैटल हुए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, दोनों बैटल। तो पहले बैटल में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को डिफीट कर देते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली वाले एरिया में जो रूल चलता था वो किसका चलता था, शासन चलता था पृथ्वीराज चौहान का। तो इसको ऐसे समझ लो कि लास्ट हिंदू रूलर समझ लो, जो कि एक बहुत बड़े एरिया पर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तो जब इनका डिफीट किया, मोहम्मद गौरी ने जब इनको डिफीट किया, तो उसके बाद ये अपना एक स्लेव छोड़ जाते हैं यहाँ पर जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और जैसे ही मोहम्मद गौरी की 1206 में डेथ होती है, वही स्लेव जो कि इंडिया में यहाँ पे छोड़ के गए थे मोहम्मद गौरी, और इंडिया में क्या कर रहे थे, जितना भी मोहम्मद गौरी का एम्पायर था उसको संभाल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था 1206 में, और एक स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कर दी। तो स्लेव का मतलब होता है गुलाम, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो स्लेव था किसका, मोहम्मद गौरी का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी, फाउंडेशन ले किया। और ध्यान रखना, स्लेव डायनेस्टी के साथ ही यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की जो बिगिनिंग मानी जाती है वो मानी जाती है 1206 से, जब स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन ले किया गया था। और अंत माना जाता है 1526। और 1526 में आपको पता है पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था। कमेंट करके बताओ मुझे किस किस के बीच में फर्स्ट बैटल हुआ था और कौन जीता था, ठीक है। तो 1206 से 1526 के बीच में दिल्ली सल्तनत रूल करती है। लगभग 320 सालों तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। और दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टियों ने रूल किया था। पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, जिसने रूल किया था 1206 से 1290 के बीच में। सेकंड डायनेस्टी थी खिलजी डायनेस्टी, वही अलाउद्दीन खिलजी वाली, उनने रूल किया था 1290 से लेकर 1320 के बीच में। और तीसरी डायनेस्टी जो है वो है तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक डायनेस्टी ने रूल किया था 1320 से 1414 के बीच में। फोर्थ डायनेस्टी जो है वो सैयद डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी ने रूल किया था 1414 से 1451 के बीच में। फिफ्थ जो लास्ट डायनेस्टी है वो है लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी ने रूल किया था 1451 से 1526 के बीच में। यहाँ पे जो लोधी डायनेस्टी है, ध्यान रखना, ये पहली अफगान डायनेस्टी है, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी इन इंडिया। इंडिया में पहली अफगान डायनेस्टी है, ठीक है, ओके। तो स्लेव डायनेस्टी की अगर बात करें, देखो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं डिटेल्स ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारा पर्पज यही रहेगा कि फटाफट रिवीजन करें, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी का मैंने अभी बताया था, इसको इस्टेब्लिश किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, स्लेव थे, दास थे, गुलाम थे, किसके, मोहम्मद गौरी के। तो स्लेव डायनेस्टी ने रूल किया 1206 में, और 1290 में ये क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और ये पहली डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की, और इस डायनेस्टी को ख़त्म किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ध्यान देना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको ख़त्म किया। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी को मतलब ये स्लेव डायनेस्टी के बाद जो दूसरी डायनेस्टी आती है वो आती है खिलजी डायनेस्टी। ये दिल्ली सल्तनत की सेकंड डायनेस्टी है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो इतने बड़े एरिया पर दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी का क्या हुआ करता था, कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है। तो इसमें 4 रूलर्स के बारे में हम देखेंगे जो अपनी बुक में दे रखे हैं। पहले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया 1206 से 1210 के बीच में। सेकंड है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने रूल किया 1210 से 1236 के बीच में। फिर है रजिया सुल्तान। ध्यान देना, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी ये, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, या फिर पहली मुस्लिम शासका भी बोल सकते हैं इसको, जिसने मतलब रूल किया। तो रजिया सुल्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। 1230 से
1240 के बीच में रूल किया। और एक है बलबन, जिसने आयरन एंड ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अडॉप्ट की थी। कौन? बलबन ने रूल किया 1265 से 1286 के बीच में। तो ध्यान, एक क्वेश्चन में और आपसे पूछूंगा कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अडॉप्ट करने वाले एक और व्यक्ति थे जो हमने अब क्लास 10th की साइंस में SST में पढ़ाए, स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री वाले चैप्टर में, जर्मनी के यूनिफिकेशन में। आप बहुत एंट्री दे दी, आपको बताना है कमेंट करके। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो मैंने बताया, तो ये इनको माना जाता है फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत एज वेल एज फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, तो ये फाउंडर है और 1206 से 1210 के बीच में इन्होंने रूल किया और ये दिल्ली के रूलर बन जाते हैं 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये लाखों में क्या करते थे, दान देते थे। और इनके दरबार में एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे जिनका नाम था हसन निजामी। तो इन्होंने हसन निजामी को क्या दी थी, प्रोटेक्शन दी थी अपने कोर्ट में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक है, हिज आएगा, ही मेज हिज कैपिटल। इनकी जो कैपिटल थी वो उसका नाम था लाहौर। ध्यान देना, इनकी जो कैपिटल है वो कौन सी है, लाहौर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने क्या किया था, एक ये मीनार आपने देखी होगी जिसको हम बोलते हैं कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। कुतुब मीनार कहाँ पे, दिल्ली में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी। और कुतुब मीनार जो बनवाई थी, ये बनवाई थी एक फेमस सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी कुतुब मीनार। ये चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसका जो फर्स्ट फ्लोर था, कुतुब मीनार का जो फर्स्ट फ्लोर था उसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी और फिर इसके बाद इसको जो कंप्लीट करवाने का काम करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश। और 1210 में 1210 में एक बार ये घोड़े से पोलो गेम खेल रहे थे। कौन सा गेम खेल रहे थे, पोलो गेम खेलते खेलते क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं घोड़े से गिरने के बाद, ठीक है, जिसको चौगान भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का गेम ओवर हो जाता है। इसके बाद दूसरे रूलर है इल्तुतमिश, जो 1210 से 1236 के बीच में रूल करते हैं, 1210 से 1236 के बीच में रूल करते हैं। ये सन इन लॉ थे किसके, ऐबक के। ध्यान देना, इल्तुतमिश कौन थे, सन इन लॉ थे। और साथ के साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सेसर भी थे। सक्सेसर मतलब उसके जस्ट बाद आने वाले जो रूलर होते हैं उसको हम सक्सेसर या उत्तराधिकारी भी बोलते हैं। इन्होंने मुस्लिम रूल को कंसोलिडेट किया। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ज़्यादा बड़े लेवल पर उसको अपने एम्पायर को फैलाया नहीं था। इन्होंने क्या किया था, जितने भी एरिया में फैला हुआ था पहले तो उसको कंसोलिडेट किया, एक किया, उस पर मतलब अपना रूल एस्टेब्लिश किया। और इसको माना जाता है रियल ऑर्गेनाइजर ऑफ मुस्लिम एम्पायर। इल्तुतमिश को रियल ऑर्गेनाइजर माना जाता है। और इन्होंने मालवा पर अटैक किया था 1223 में। और इन्होंने कोर्ट ऑफ बिला को भी क्या किया था, ऑक्यूपाइड किया था। और रणथंभौर को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था 1226 में, 1226। रणथंभौर आपको पता ही है कहाँ पे, अपने राजस्थान में, ठीक है, ओके। और इल्तुतमिश ने एक 40 लोगों का, 40 टर्क्स का एक क्या बनाया था, ग्रुप बनाया था। हम यह कह सकते हैं 40 नोबल्स, जो बहुत शानदार लोग होते थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा विद्वान। इन 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था इल्तुतमिश ने। उस ग्रुप का नाम था चहलगानी या चालीसा। ध्यान देना, इल्तुतमिश ने क्या बनाया था, चहलगानी या चालीसा बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या था, ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स था। और इसी का मेंबर हुआ करता था बलबन। ध्यान देना, इसी का मेंबर कौन हुआ करता था, बलबन। और बलबन जैसे ही रूलर बनता है तो इस चालीसा को बलबन क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है बाद में चालीसा। और इन्होंने ग्वालियर और जालोर को भी ऑक्यूपाई किया था। और इन्हीं के टाइम पर, ध्यान देना, ही ऑल्सो सक्सीडेड इन अवॉइडिंग एनिमिटी विद गेंगिस खान ऑफ मंगोलिया बाय रिफ्यूजिंग टू हेल्प ख्वारिज़्म शाह सन मंगबरनी। मतलब इन्होंने क्या किया था, मतलब एक गेंगिस खान थे, रूलर थे कहाँ के, मंगोलिया के, ठीक है। तो इन्होंने मंगोलिया के रूलर के साथ दुश्मनी को बचाया। दुश्मन मतलब इसको दुश्मन होने से बचाया या अपनी दुश्मनी करने से बचाया। कैसे बचाया कि एक ख्वारिज़्म शाह का बेटा था मंगबरनी, वो इंडिया में आया और चंगेज़ खान ने बोला कि आपको मतलब इनको रिफ्यूज नहीं देनी है, प्रोटेक्शन नहीं देनी है, ठीक है। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, नहीं देंगे। तो मतलब इस प्रकार इन्होंने मतलब किसकी बात मानी, चंगेज़ खान की बात मानी। और मतलब चंगेज़ खान भी बोलते हैं इसको। और इनके साथ दुश्मनी करने से अपने आप को बचाया, ठीक है। कैसे बचाया, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना
कर दिया मंगवर्नी को क्या देने से, हेल्प करने से मना कर दिया। तो इस प्रकार अपनी दुश्मनी मतलब नहीं की किसके साथ, चंगेज़ खान के साथ, या गेंगिस खान भी बोलते हैं। और इन्होंने अपनी कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने कैपिटल शिफ्ट की लाहौर से दिल्ली, और लाहौर किसने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इसके बाद है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ध्यान रखना इल्तुतमिश की ही बेटी हैं, जो 1236 से लेकर 1240 के बीच में रूल करती हैं। तो जैसे ही मतलब ये चाहते थे, इल्तुतमिश चाहते थे कि उनके बाद रजिया सुल्तान क्या बने, रूलर बने। तो इनके पिता के अकॉर्डिंग ये क्या बनवा देते हैं, इनको रूलर बनवा देते हैं। सी बिकेम द रूलर आफ्टर असैसिनेशन ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज शाह। मतलब रुकनुद्दीन फिरोज शाह इनका भाई था, इसको असैसिनेट करके ये क्या बन जाती है, रूलर बन जाती हैं। और फिर इसके बाद रूलर बनते ही अब इनका बहुत ज़्यादा अपोज किया जाता है टर्किश नोबल्स के द्वारा। अब अपोज क्यों किया जाता है, क्योंकि अब तक हिस्ट्री में क्या है, महिला रूलर्स बनी नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए इनका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और इन्होंने कई सारी नए नए सिस्टम्स भी लागू किए थे, जो इनके दरबार में जो नोबल्स थे, जो मंत्री संतरी थे, उनको पसंद नहीं आया करते थे। सी वाज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन टू रूल ओवर दिल्ली। ये पहली और अंतिम मुस्लिम रूलर थी जिन्होंने, वुमेन रूलर मैं कहूँगा, वुमेन रूलर महिला शासक थी, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर क्या किया था, रूल किया था, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। इन्होंने एक पर्दा प्रथा, वियरिंग व्हील, पर्दा प्रथा को खत्म कर दिया। और इन्होंने दो प्रथा और चलाई। क्या चलाई कि एक तो इन्होंने कोट पहनना स्टार्ट कर दिया, जिसको क्यूबा भी बोलते हैं, एंड कुल्हा मतलब कैप, कोट और कैप पहनना भी इन्होंने क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है, कुबा एंड कुल्हा वाली पहनने की प्रथा किसने चलाई थी, तो रजिया सुल्तान आपको बताना है। और इन्होंने एक व्यक्ति था जिसका नाम था मलिक जमालुद्दीन याकूत। तो इन्होंने क्या किया था, मलिक जमालुद्दीन याकूत को आमिर आखूर अपॉइंट किया। और आमिर आखूर का मतलब होता है हेड ऑफ रॉयल स्टेबल्स। जो घोड़े वोड़े होते हैं, उनका जो बाड़ा होता है, उनका मतलब जो इंचार्ज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अमीर ए आखूर। तो अमीर आखूर अपॉइंट किया इसने, रजिया सुल्तान ने, मलिक जमालुद्दीन याकूत, ठीक है, जो इसका मतलब लवर माना जाता है। और रजिया ने फिर शादी की, अब मतलब बाद में, बहुत बाद की बात है, रजिया ने अल्तुनिया से शादी की। और बाद में 1240 में अल्तुनिया और रजिया दोनों की क्या कर दी जाती है, हत्या करवा दी जाती है, जब ये वापस दिल्ली लौट रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बस पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर डिटेल्स देखनी हो तो आप लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, रजिया ने अल्तुनिया से भी शादी की, और बाद में 1240 में इनकी क्या कर दी जाती है, असैसिनेशन भी कर दी जाती है। अब है बलबन। बलबन ने रूल किया 1265 से 1286 के बीच में, 1265 से 1286 के बीच में। बलबन को उलुग खां के नाम से भी जानते हैं। तो बलबन बिलोंग टू चहलगानी, मैंने बताया था बलबन चहलगानी का ही पार्ट था, चालीसा का ही पार्ट था, ग्रुप ऑफ 40 टर्किश स्लेब्स ऑफ इल्तुतमिश, जो इल्तुतमिश के स्लेब थे। और ये बाद में चहलगानी को ख़त्म भी कर देते हैं, मैं ये भी बताया। और इन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट डेवलप किया था जिसका नाम था दीवान ए अरीज, ताकि मंगोलियंस के जो इन्वेड होते थे, मंगोलियंस जो आक्रमण करते थे, उसको क्या कर सकें, रोक सकें। और बलबन ने एक पॉलिसी भी अपनाई थी अपने दुश्मनों के खिलाफ, जिसका नाम था ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, या आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। और जिसमें ये क्या करते थे, मेंस को मार देते थे और वुमेन्स और चिल्ड्रंस को स्लेव बना लेते थे। और इन्होंने एक और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, सिजदा एंड पैबोस। सिजदा का मतलब होता है राजा के जो किंग होता था उसके सामने झुकना, उसको बोलते थे सिजदा। और पैबोस का मतलब होता है राजा के जो फीट होते थे, चरण होते थे, उनको क्या करना, किस करना, चूमना, ये क्या कहलाता था, पैबोस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। सिजदा और पैबोस की प्रैक्टिस किसने स्टार्ट की थी, तो आपको बताना है बलबन ने स्टार्ट की थी। बलबन की एक थ्योरी थी, बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो बलबन की किंगशिप की थ्योरी क्या है, नंबर 1, बलबन का ऐसा मानना था कि भाई किंग जो होता है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। ऐसा उनका मानना था कि जो किंग है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब भगवान ने ही भेजा है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं वो भगवान है, ठीक है, इनके अनुसार। किंग वाज डिफरेंट फ्रॉम पीपल, राजा जो है बाकी लोगों से डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। और किंग है जो स्पेशल पावर्स गिवन बाय गॉड, और किंग के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो किसी आम आदमी के पास नहीं है। और जो स्पेशल पावर्स हैं वो किसने दिए हैं, गॉड ने दिए हैं। स्पेशल पावर्स इनेबल किंग टू रूल ओवर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा। और इन्हीं स्पेशल पावर्स की वजह से, मतलब किंग को मतलब इन्हीं स्पेशल पावर्स की वजह से हक है कि वो अपनी प्रजा के ऊपर क्या करें, शासन करें, ठीक है। तो ये हुआ बलबन। तो यहाँ पर हमारी स्लेव डायनेस्टी वाला टॉपिक फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल एज वेल एज जितने भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।